विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। सम्यक संबुद्ध का उत्पाद, सम्यक संबुद्ध का महानुभाव रिद्धि भाव, सम्यक संबुद्ध का बल और पूर्णिमा। बुद्ध शासन में पूर्णिमा का क्या महत्व होता है ये समझाने का प्रयास करते हैं। और काल को देखते हुए काल का अनुमान ये वीडियो विभज्यवाद ने प्रकाशित किया है। ये देखना अनिवार्य है। ये देखने से काल का अनुमान लगा सकते हैं या काल का अपने जीवन में, मनुष्य जीवन में कितना महत्व होता है ये समझ सकते हैं। तो काल किसी का नहीं होता है, काल के ऊपर किसी का जोर नहीं चलता है, काल किसी का भी इंतजार नहीं करता है। इसी कारण पूर्णिमा अमावस्या को देखते हुए सांख्य शास्त्र से, नेचर से काल की गिनती किया जाता है। जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाग, फाल्गुन, ये 12 महीने सांख्य शास्त्र से आज ही लोग बड़े पैमाने पे बुद्ध शासन में उपोषित करने वाले होते हैं। और अन्य सन, त्योहार, राशि, भविष्य, ये सभी नेचर में ये चलते रहता है। पूर्णिमा अमावस्या के दिन भूत प्रेत प्रकंपित होते हैं। पूर्णिमा अमावस्या के दिन भर्ती होती आती है समुद्र में। पूर्णिमा अमावस्या के दिन में हमारे मानस में तब्दीली होती है। ये नेचर से चलता है। जैसे जनवरी, फरवरी ये ईसा के बाद का है, इसके तुल्य मापन करते हैं लोग आजकल। लेकिन सांख्य शास्त्र से, नेचर से गिनती किया जाता है। तो नेचर से गिनती करने से चैत्र पूर्णिमा से, जैसे हमारे चक्रवाल में, जैसे हमारे ग्लास्की में चंद्रमंडल, सूर्यमंडल है जहां से हमारा जनजीवन चलता है। तो चंद्र जहां से निर्माण हुआ है ग्लास्की में, चक्रवाल में, तब की चैत्र पूर्णिमा की गिनती किया जाता है। तो ये चैत्र पूर्णिमा को लेके फाल्गुन पूर्णिमा तक 12 महीने का हमारे जीवन में इतना महत्व होता है। इसी कारण चैत्र पूर्णिमा के दिन जैसे 31 डे मनाते हैं लोग, वैसे सांख्य शास्त्र से अन्य बुद्धिस्ट राष्ट्र में चैत्र पूर्णिमा के महीने में वो सांख्यन करके, संख्यात्मक करने का जो नया साल का त्योहार होता है, तो बुद्धिस्ट लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और सांख्य शास्त्र से पूर्णिमा अमावस्या के दिन विशेष करके बुद्धिस्ट लोग धम्म श्रवण डे करके मनाते हैं। विशेष दान धर्म कर्म में, पूजा वंदना भावना में रुचि लेते हुए और विशेष रूप से भिक्षु संघ से अनुग्रहित होते, बुद्ध शासन में, भिक्षु शासन में रहते हुए शील का अनुपालन करते हुए अष्ट उपोषध धारण करते हुए उपासक उपासिका। भिक्षु के लिए तो हमेशा के लिए संवरशील होता है, लेकिन पूर्णिमा अमावस्या अष्टमी के दिन विशेष करके आज भी उपोषध धारण करने वाले, बुद्ध पथ पर चलने वाले, अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं। तो इसी कारण पूर्णिमा अमावस्या का महत्व समझाते हुए 12 पूर्णिमा को प्रकाशित करेंगे। और 12 पूर्णिमा में बुद्ध शासन में कौन से घटना निर्माण हुए हैं, इसका पुण्य भाग क्या क्या हमारे जीवन में, ये समझाते हुए ये वीडियो प्रकाशित करते हैं। तो देखिए, ये पौष पूर्णिमा है। पौष पूर्णिमा का महत्व समझाते हुए जब सिद्धार्थ गौतम ने महानिष्क्रमता करने के बाद, अनुमा नदी के बाद पार होने के बाद, जहाँ राजगिरी है, राजगिरी के अगल बगल विहार करने लगे, तब सिद्धार्थ गौतम ने शमशान का एक पात्र, मिट्टी का पात्र लेके गांव में भिक्षाटन करने रोज जाया करते थे और शमशान में और जंगलों में विहार करते थे। तब अचानक एक दिन वहाँ का राजगिरी का बिंबिसार राजा, उनका नजर गया वो श्रमणों की तरफ, सिद्धार्थ गौतम की तरफ। तब वो हैरान हो गया, बोलता है, अरे इतना अच्छा श्रमण कोई हो सकता है, इतना सुंदर है, ये कोई हेर होगा या मेरे राज्य में कोई हेर जैसा CID कोई भेजा होगा, ये कोई श्रमण नहीं हो सकता, इतना सुंदर है, ऐसा बोला।
ऐसा बोलने के बाद अपने वाले सिपाही को बोलता है, जाओ वो श्रमणों की तरफ ख्याल करो, वो कौन है तो मालूम नहीं है। तब वो उनका सैनिक उनके पीछे पीछे गया। जाने के बाद श्रमण गौतम ने जो गांव में जो भिक्षाटन किया था तो भोजन खा रहा था अपने मट्टी के पात्र में। तब वो आया वापिस और बोलता है, राजा ये तो मट्टी के पात्र में शमशान में खाना खा रहा है। तब वो बोलता है, नहीं नहीं, ये कोई हेर नहीं हो सकता, वो तो श्रमण है। देखो कोई मट्टी के पात्र में ऐसा जानबूझकर खाना, तो ये श्रमण है। ऐसा करके जाओ मेरी तरफ से वंदना करके उसको राज दरबार में बुलाओ। तब वो राजा श्रमण गौतम आए। आने के बाद राजा ने अपना वाला आलोचना किया, उनका वाला स्वागत किया। बोलता है, आप कौन है, कहाँ से कैसे आए हैं? तब श्रमण गौतम ने बता दिया, क्या मैं शाक्य पुत्र हूँ, मैं निष्क्रमता करना चाहता हूँ। तो बड़ा हैरान हो गया, अरे शाक्य पुत्र तो मेरे पुराने बंधु है और आप लोग अभी निष्क्रमता करने लायक नहीं, इतना सुंदर होने के बाद आप निष्क्रमता मत करो, मैं आपको आधा राज्य दे दूंगा, आप राज्य ले लो और यहाँ पे रहो। ऐसा करके वो बोला, क्योंकि उसके वाला स्नेह जड़ गया उससे, उसका देखने का प्रभाव के कारण वो राजा ऐसा बोला। तब श्रमण गौतम बोले, राजा तू पूरा राजा भी दे तो मैं नहीं रुक सकता हूँ, अगर आप इस बात को राजी हो तो मैं रुक सकता हूँ। तो बोले, कौन से बताओ श्रमण गौतम। तो बोलता है, देखो रोग होना संभव है ना, फिर भी होता है क्या नहीं होता, कोई रोग से बचने वाला है तो कितना दुख कारक होता है। तो क्या आपके पास ये दुख से, ये रोग से बचाने का कोई उपचार है? तो राजा बोलते, नहीं, अंतिम में तो बूढ़ा होना ये लक्षण है रोगों के, कोई बच नहीं सकता है। फिर बोलते हैं, राजा देखो सभी के लिए मरना दुख कारक है, मरते हैं लोग। तो बोलते हैं, हाँ तो उपाय बचने के लिए कोई आपके पास उपाय है? तो बोलते हैं, नहीं ऐसा तो कोई उपाय नहीं आज तक। तो बोलते हैं, मैं उनकी खोज में निकला हूँ घर से। तब वो बड़ा आराम बिंबिसार राजा बड़ा हैरान होकर वंदना करता है, बोलता है, ये तो बुद्ध की परिभाषा है, ये तो बुद्ध जैसा आदमी ऐसा बोल सकता है। तो देखो अगर आप लोगों को अगर इस तरह कोई ज्ञान प्राप्त हो तो मुझे पहले बता देना, ताकि मैं अपने जीवन की मेरी अभिलाषा, लास्ट की अभिलाषा मैं आशा करता हूँ, क्या आखिर की मेरी एक ख्वाहिश रहेगी, क्या मैं बुद्ध का वंदन करूँ, बुद्ध का दर्शन करूँगा, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश रहेंगी। आप मुझे ऐसा कोई प्राप्त होने से मुझे बता देना। तो देखो तब वो श्रमण गौतम अपना दुर्गतचर्या 6 साल 7 साल निभाते हुए महासंबोधि प्राप्त करने के बाद उनका वचन मालूम था बिंबिसार राजा का। तो बिंबिसार राजा के नगरी में आए और बोलते हैं, श्रमण गौतम आए। तो बोलता है, बड़ा हर्ष उल्लास के साथ स्वागत करने के बाद उन्होंने 4 आर्य सत्य को ज्ञान प्रकाशित किया बिंबिसार राजा को। बड़ा उसको ज्ञान चक्षु उत्पन्न होकर बिंबिसार राजा ने बड़ा उनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद उसका बहुत प्रसन्न होने के बाद उसने झट से राजगिरी का वन, येलू वन दान कर दिया। दान करने के बाद बोलता है, वर्षवास के लिए मेरे वन में वर्षवास करी, इसलिए पहला वो दान का वो प्रतिभागी है बिंबिसार राजा, और पहला वर्षवास राजगिरी में तथागत ने किया। तो तब ये जब बिंबिसार राजा धर्म में प्रतिष्ठित होकर दान किया था, तभी ये पौष पूर्णिमा थी। तो देखो ये पौष पूर्णिमा के दिन मानते हुए जगत में बुद्धिस्ट लोग जो आर्य विनय से, आर्य दृष्टि से, आर्य परिचित होकर बढ़ा चढ़ाकर दान धर्म दान करते हैं, भिक्षु से शील लेते हैं, भिक्षु से धम्म श्रवण करते हैं, भिक्षु से परित्राण करते हैं, उपोषण करते हैं। तो ये बहुत बुद्ध की और बिंबिसार राजा की पुण्य भाग मानते हो, उनके पुण्य में भाग देने के लिए अधिकाधिक पुण्य स्पर्धात्मक रूपे करते हैं। तो ये पौष पूर्णिमा है।